यदि आप बौद्ध हैं तो आपको पूरा ये वीडियो देखना चाहिए। यदि आप बुद्ध और विष्णु की मूर्तियों में अंतर नहीं पता कर पाते हैं तो आपको यह पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं ये वादा करता हूँ आपसे, अगर ये पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके दिमाग में जितनी भी भ्रांतियाँ हैं वो आज के बाद समाप्त हो जाएंगी। जितनी भी भ्रांतियाँ गौतम बुद्ध को विष्णु मानने के ऊपर हैं, जितनी भी भ्रांतियां गौतम बुद्ध की मूर्तियों को विष्णु की मूर्तियां मानने के ऊपर हैं, आज सारे राज से पर्दा मैं खोलूंगा। तो पूरा का पूरा वीडियो आप देखते रहिए कि किस तरीके से पूरे इतिहास को किस तरीके से तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है और किस तरीके से भ्रमित किया गया है। पूरे बौद्ध विरासत को किस तरीके से रौंदा गया, किस तरीके से रौंद कर एक नया धर्म पैदा कर दिया गया। कौन सी विष्णु की मूर्ति है और कौन सी अवलोकितेश्वर बुद्ध की, यह भ्रांतियां आप लोगों में काफी हद तक पाई जाती है। खासकर भारत में जितनी भी अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियां हैं उनको लोग जानकारी ना होने की वजह से विष्णु का रूप मानते हैं। मैं आज आपके सामने भारत में पाई जाने वाली या दुनिया में पाई जाने वाली अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों को क्रमबद्ध दिखाऊंगा और आप इनको देखिए, पहचानिए, समझिए और इनको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसलिए क्योंकि आगे से अगर आपको कोई झूठा बताता है या किसी भी अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति को ये कहता है कि यह जो मूर्ति है यह विष्णु की है, तो आप उसके मुंह पे तमाचा मार सकते हैं जब आपके पास जानकारी रहेगी। क्रमबद्ध आप इन मूर्तियों को देखिए। आपको मैं क्रमबद्ध बहुत सारी मूर्तियों को दिखाते जाऊंगा। आप इनको देखिए और समझिए कि क्या इनमें खास है। और इनमें सारी मूर्तियों में आप देखेंगे तो सारी मूर्तियां आपको लगभग एक जैसी दिखेंगी। पूरी दुनिया में जितनी भी मूर्तियां बनी हैं अवलोकितेश्वर बुद्ध की, सारी मूर्तियां लगभग एक जैसी दिखाई देंगी। सबके माथे पे, मुकुट पे आपको ध्यान मुद्रा में गौतम बुद्ध की मूर्ति जरूर दिखाई देगी। अगर मुकुट पे या माथे पे ऊपर गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं होगी तो दाएं या बाएं या पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी गौतम बुद्ध की मूर्ति जरूर दिखाई देगी। भारत में मैं आपको बताता हूं कि यह गलतफहमी कब से स्टार्ट हुई। दरअसल मौर्यों के 10वें राजा जो बौद्धिस्ट थे, उनका ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने जब साजिश के तहत आज का जो स्थान है पटना का गांधी मैदान, यहाँ पे जब उनकी हत्या की तो पूरे बुद्धिज्म को समाप्त करने के लिए, रौंदने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने एक अभियान चलाया। उस अभियान के तहत पूरे भारत में घूम घूम के बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां थीं उसको रौंदा गया, तोड़ा गया, खूब तोड़ा गया। इतना तोड़ा गया कि तोड़ते तोड़ते कईयों साल बीत गए लेकिन सारी मूर्तियां समाप्त नहीं हो पाई। फिर क्या था, जो अन्य मूर्तियां थीं अवलोकितेश्वर की उनको घोषित कर दिया गया और जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां ये नहीं तोड़ पाए उसको इन्होंने अलग अलग देवी देवता के नाम से घोषित कर दिया। जैसा कि आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, इन फोटोग्राफ में आपको काफी क्लियर दिख रहा होगा कि यह सभी की सभी मूर्तियां जो हैं वह गौतम बुद्ध की हैं। मैक्सिमम जगहों पे आप देखेंगे तो आपको यह ढकी हुई दिखेंगी। ढकना इनकी मजबूरी है कि अगर ढकेंगे नहीं तो गौतम बुद्ध की मूर्तियां या उनका मुद्रा ऐसा होता था कि पूरी दुनिया में लोग एक झटके में देखते ही पहचान जाते हैं। लेकिन भारत में लोग सालों से, 2000 साल से मूर्ख बनाए जा रहे हैं और लगातार मूर्ख बन रहे हैं।
इन मूर्तियों को जो मैं दिखा रहा हूं, इनको देखने के बाद भी अगर आपकी आंखें ना खुले तो आप ये समझिए कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं। जबकि साफ साफ प्रत्यक्ष हो रहा है कि यह मूर्तियां किनकी हैं। मैं एक बात और आपको साफ बता देता हूं, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं। जिस प्रकार गौतम बुद्ध के बाल का स्ट्रक्चर होता था, जैसे उनका सिर का स्ट्रक्चर होता था, दुनिया में किसी भी व्यक्ति का सिर का स्ट्रक्चर या बाल का स्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं होता है। एकमात्र बुद्ध ही ऐसे हैं जिनकी मूर्ति पर जो सिर का स्ट्रक्चर है, जो बाल का स्ट्रक्चर है, वह इस तरीके का होता है। इसलिए बुद्ध की मूर्तियों को समझ पाना और जान पाना काफी आसान हो जाता है। तो आप क्रमबद्ध देखते रहिए इन मूर्तियों को, और जितनी भी मूर्तियां मैं आपको दिखा रहा हूं, यह सभी की सभी मूर्तियां गौतम बुद्ध की हैं। और गौतम बुद्ध के अलावा यह अवलोकतेश्वर बुद्ध की मूर्तियां हैं। तो आप इन पे गौर करिए, इनको देखिए, इनको समझिए कि कितना भव्य और कितना विशाल इतिहास है बुद्धिज्म का, बौद्धों का, और इतनी बड़ी विरासत को निस्तो नाबूद कर दिया गया पुष्यमित्र शुंग द्वारा। और मैं एक बात आपको और बता देता हूं, दुनिया में ये एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है ये, कि इस धरती पे सबसे ज्यादा किसी की मूर्तियां अगर बनी हैं तो वह गौतम बुद्ध की मूर्ति आज तक इस धरती पे सबसे ज्यादा मूर्ति गौतम बुद्ध की बनी है। बुद्ध से ज्यादा मूर्ति इस धरती पे आज तक बनी ही नहीं। तो क्रमबद्ध आप इन मूर्तियों को देखते जाइए और आप समझ पाएंगे कि यह सभी मूर्तियां गौतम बुद्ध की हैं या अवलोकतेश्वर बुद्ध की हैं। और जब भी आप कहीं भी यात्रा करें, आप देखें किन्हीं भी जगहों पे खंडित रूप में या पूर्ण रूप में अगर आपको ये मूर्तियां दिखाई देती हैं, तो मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आप इन मूर्तियों का फोटो लें, वीडियो बनाएं, और वह वीडियो आप राष्ट्र रक्षा संघ के नंबर पे, जो यहाँ स्क्रीन पे दिया जा रहा है, इस स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप उस वीडियो को जरूर भेजें।